Hello everyone, welcome to Quest for Learning. Today we will do the indirect speech of interrogative sentences. Let us begin. Change of interrogative sentences from direct to indirect speech. पार्ट 3 में हमने असर्टिव सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट स्पीच की थी. पार्ट 4 में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे. इंटेरोगेटिव का मीनिंग है टू आस्क क्वेश्चन. इंटेरोगेट करना, किसी चीज के बारे में जानना. सो हैविंग द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन इज इंटेरोगेटिव. रूल्स देखिए. रूल 1, रिपोर्टिंग वर्ब सेड और सेड टू. इनडायरेक्ट स्पीच बनाते टाइम आस्क्ड, इंक्वायर्ड ऑफ, वांटेड टू नो में बदल जाएगा. सेकंड, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब्स. हेल्पिंग वर्ब्स आपके पास इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डिड, कैन, कुड, मे हैं. अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब है, तो आपने इन्वर्टेड कॉमास हटा के कंजंक्शन इफ और वेदर यूज करनी है इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमास. इन हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस को यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस भी कहते हैं. थर्ड रूल है सेंटेंसेस बिगिनिंग विद क्वेश्चन वर्ड्स. क्वेश्चन वर्ड्स क्या हैं? WH फैमिली के वर्ड्स. इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, एडवर्ब्स, जैसे आपका हु है, whom, what, when, where, how, why. ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस और एडवर्ब्स हैं. जब ये होंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, आपने इन्वर्टेड कॉमास हटा के कोई कंजंक्शन नहीं लगानी है, बल्कि इन्वर्टेड कॉमास को जो है सेम वर्ड हु, व्हाट, वेयर जो भी है उसके साथ रिप्लेस करना है. फोर्थ, इंटेरोगेटिव फॉर्म इनडायरेक्ट स्पीच बनाते टाइम असर्टिव फॉर्म में बदल जाएगी. इंटेरोगेटिव फॉर्म में आपके पास वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट आता है. जब आपने असर्टिव बनाना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब. क्वेश्चन मार्क आपने रिमूव करना है और अंत में फुल स्टॉप लगेगा असर्टिव या सिंपल सेंटेंस में. नेक्स्ट है रूल, टेंसेस, प्रोनाउंस और वर्ड शोइंग नियरनेस are changed according to the rules already stated. Examples of sentences beginning with helping verb. Direct speech. The girl said, comma, inverted comma, start, may I wear this sari, mother, sign of interrogation, inverted commas, close. डायरेक्ट स्पीच में आपका आया, लड़की ने कहा, मे आई बेयर दिस साड़ी मदर, क्या मैं यह साड़ी पहन सकती हूँ माँ. स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स को इन्वर्टेड कॉमास के बीच में रखा और हेल्पिंग वर्ब से आपका रिपोर्टेड स्पीच शुरू हुआ है. इनडायरेक्ट स्पीच हमने जब बनानी है, सेड आपका आस्क्ड में बदल जाएगा और इन्वर्टेड कॉमास आपके इफ और वेदर से रिप्लेस होंगे, चाहे इफ यूज करो चाहे वेदर. बाकी प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा. इनडायरेक्ट स्पीच देखिए, द गर्ल, मदर, नॉन आपका रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा. गर्ल मदर को एड्रेस कर रही है. द गर्ल आस्क्ड हर मदर. मदर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया. इन्वर्टेड कॉमास को आपने इफ से रिप्लेस करना है. इफ भी यूज कर सकते हैं, वेदर भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से चॉइस आपकी है. The girl asked her mother if I will change into subject. Subject girl है, she आएगा. If she, may का might बन जाएगा. If she might wear this का that. That साड़ी आपकी indirect speech बनी. The girl asked her mother if she might wear that साड़ी. लड़की ने अपनी माँ से पूछा कि क्या वह उस साड़ी को पहन सकती है. ये इनडायरेक्ट स्पीच बन गई. सेकंड देखिए,
शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आर यू विलिंग टू ट्रेवल, क्या आप यात्रा करने के लिए तैयार हैं, साइन ऑफ इंटेरोगेशन इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। ये आपकी डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है सेड टू आस्क्ड में बदल जाएगा। शी आस्क्ड मी, इफ लगेगा, शी आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा विल बी रिप्लेस्ड बाय इफ। शी आस्क्ड मी इफ यू विल चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी है, मी का सब्जेक्ट आई आएगा। शी आस्क्ड मी इफ आई आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस विल चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, आई वाज विलिंग टू ट्रेवल। शी आस्क्ड मी इफ आई वाज विलिंग टू ट्रेवल। उसने मुझसे पूछा, इनडायरेक्ट स्पीच क्या आ गई, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं यात्रा करने के लिए तैयार हूं। ये आपकी इनडायरेक्ट स्पीच बन गई। थर्ड देखिए डायरेक्ट स्पीच, रीमा सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, डू यू हैव ए ड्राइविंग लाइसेंस, साइन ऑफ इंटेरोगेशन इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। रीमा ने मुझसे कहा, इन्वर्टेड कॉमास के बीच में, क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। इनडायरेक्ट स्पीच देखिए, रीमा आस्क्ड मी इफ यू विल चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी है, आई आएगा, इफ आई पास्ट टेंस में बदल जाएगा प्रेजेंट टेंस, हैव की सेकंड फॉर्म हैड। रीमा आस्क्ड मी इफ आई हैड अ ड्राइविंग लाइसेंस, रीमा ने मुझसे पूछा कि क्या मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। ये इनडायरेक्ट स्पीच बनी। फोर्थ देखिए डायरेक्ट स्पीच, शी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, हैव यू टेकन योर लंच, साइन ऑफ इंटेरोगेशन इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। उसने मुझसे कहा, इन्वर्टेड कॉमास के बीच में, क्या आपने अपना दोपहर का भोजन लिया है। इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी, शी आस्क्ड मी इफ आई हैड टेकन माई लंच, योर लंच का माई लंच बन जाएगा, योर किस में बदल जाएगा, ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट मी है, मी का पॉजेसिव केस माई आएगा। इनडायरेक्ट स्पीच बनी, शी आस्क्ड मी इफ आई हैड टेकन माई लंच, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैंने अपना लंच लिया है। नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, कैन यू कम, साइन ऑफ इंटेरोगेशन इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। उसने मुझसे कहा, इन्वर्टेड कॉमास के बीच में, क्या तुम आ सकते हो। अब इंक्वायर भी कर सकते हैं, इंक्वायर भी लिख सकते हैं, ही इंक्वायर्ड ऑफ मी इफ आई कुड कम, यू ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं आ सकता हूं, ही इंक्वायर्ड भी लगा सकते हैं, ही आस्क्ड भी आ जाएगा, दोनों ही ठीक है। सिक्स देखिए डायरेक्ट स्पीच, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, शैल आई पोस्ट दीज लेटर्स फॉर यू। उसने मुझसे कहा, इन्वर्टेड कॉमास के बीच में, क्या मैं यह पत्र आपके लिए पोस्ट करूं। इनडायरेक्ट स्पीच आएगी, ही आस्क्ड मी इफ, इन्वर्टेड कॉमास इफ के साथ रिप्लेस हुए इफ, ही, आई विल चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही है, थर्ड पर्सन, ही आस्क्ड मी इफ ही शुड हमने लगाया, यहां पे वुड भी लग सकता था, क्यों लगाया, इफ ही शुड पोस्ट दोज लेटर्स, दिस लेटर का दोज लेटर्स फॉर मी। उसने मुझसे पूछा कि क्या उन्हें उन लेटर्स को मेरे लिए पोस्ट करना चाहिए। शुड इसलिए लगाया क्योंकि ये पोलाइट रिक्वेस्ट है, अदरवाइज हमने वुड लगाना था। ये आपके हेल्पिंग वर्ब वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट स्पीच बनी। Examples of sentences beginning with interrogative pronouns or adverbs WH family। interrogative pronouns में but, who, whom,
whose, which, interrogative adverbs how, why, when, where. सेंटेंस देखिए डायरेक्ट स्पीच में she said to me comma inverted comma start who teaches you English sign of interrogation inverted commas close. इनडायरेक्ट स्पीच में said to asked में बदल जाएगा inverted comma will be replaced by the same question word. जो क्वेश्चन वर्ड है इन्वर्टेड कॉमास के बाद उसी के साथ इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस होगा और कोई दैट कंजंक्शन नहीं लगेगी. इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस देखिए शी आस्क्ड मी हु, प्रेजेंट टेंस विल चेंज इनटू पास्ट, हु टॉट, टीचर्स का टॉट बन जाएगा, यू विल चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी है मी आएगा. शी आस्क्ड मी हु टॉट मी इंग्लिश और शी वांटेड टू नो हु टॉट मी इंग्लिश, वह जानना चाहती थी कि मुझे इंग्लिश किसने पढ़ाई है. राम सेड टू रवि comma inverted comma start how did you solve this sum sign of interrogation inverted commas close. said to asked में बदल जाएगा राम asked रवि. how you will change into object, object रवि है, रवि का ही आएगा प्रोनाउन. राम asked रवि how he, past indefinite tense will change into past perfect, how he had solved this का that, solved that sum. Ram asked Ravi how he had solved that sum. राम ने रवि से पूछा कि उसने वह सवाल कैसे हल किया. Third, she said to the servant, comma inverted comma start, why is the child crying? Why reason है. How में manner, रिलेटेड टू मैनर है ये एडवर्ब, ये रीजन से रिलेटेड एडवर्ब है. व्हाई इज द चाइल्ड क्राइंग. सेड टू आस्क्ड में बदल जाएगा. शी आस्क्ड द सर्वेंट इन्वर्टेड कॉमर्स क्वेश्चन वर्ड के साथ रिप्लेस होगा. व्हाई सब्जेक्ट आएगा द चाइल्ड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस विल चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, बाज लगेगा चाहे सिंगुलर है चाइल्ड वाज क्राइंग. She asked the servant why the child was crying. उसने नौकर से पूछा कि बच्चा क्यों रो रहा था. Fourth, she said to me comma inverted comma start what do you do in your spare time sign of interrogation inverted commas close. Indirect speech she asked me what, you will change into object, what I do का डिड आ जाएगा सेकंड फॉर्म, प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू पास्ट. व्हाट आई डिड योर ऑब्जेक्ट में बदलेगा, ऑब्जेक्ट मी है, मी का पॉजेसिव केस माई आएगा. व्हाट आई डिड इन माई स्पेयर टाइम. शी आस्क्ड मी व्हाट आई डिड इन माई स्पेयर टाइम. उसने मुझसे पूछा कि मैंने अपने खाली समय में क्या किया. फिफ्थ देखिए ही सेड. सेड के बाद रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. उसने कहा. Where is my father? Comma inverted comma start. Where is my father? Sign of interrogation inverted commas close. He asked me. Understood है. मेरे से पूछा. He said he asked me where his father. My father का his father. My first person है possessive case, subject में बदलेगा. He है, he का possessive case his आएगा. He asked me where his father was. is का was, present continuous will change into past continuous. He asked me where his father was. उसने मुझसे पूछा कि उसके पिता कहाँ थे. Next, the mother said to me, comma inverted comma start, who has broken the jug, sign of interrogation inverted commas close. Indirect speech, the mother asked me who has का had. Present perfect tense will change into past perfect. Who had broken the jug. Yeah, the mother inquired of me who had broken the jug. माँ ने मुझसे पूछा या माँ ने मुझसे पूछताछ की कि जग किसने तोड़ा था. ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस WH फैमिली के हुए.
Here I end the fourth part of indirect speech of interrogative sentences. See you next video. Till then, goodbye.